जाओजोसो को दिखाया जाता है जो ऑफिस में अभी भी सदमा लेकर बैठा होता है कि जिन फरार हो चुका है और जिन अब उसे टारगेट करने आएगा। जो वैन होता है उसको ऐसा सड़ा सा देखकर थक जाता है एंड वो कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सोचने में कि जिन आएगा और तुम्हें मार देगा। जो जाओजोसो होता है वो कहता है कभी तुम पर मौत टंगी है, कभी तुम्हें तुम्हें जेट सेट मिला है? नहीं मिला ना, मुझे मिला है। एक फैन से मिलना अलग बात है, परंतु एक खूनी से मिलना वो बहुत ही ज़्यादा अलग बात है। वैन केसिंग वैन कहता है मैंने ऑलमोस्ट क्राइम ही कवर किया है, तुमने शायद मेरी चीज़ें देखी नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट टाइम क्राइम कवर किया है और मुझे ऐसे मौत के डेथ थ्रेट बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। मुझे हर दिन कहा जाता है कि मुझे मार दिया जाएगा, पर मुझे मारा नहीं जाता है। ये डराने का तरीका होता है। देखो वो यहाँ पर नहीं है, फिर भी उसने तुम्हारे हर चीज़ पे काबू कर रखा है। तुम अभी भी वहाँ से डर रहे हो और यही तो वो चाहता है, ये डर। उसे पता है कि तुम डर रहे हो एंड ये वही चाहता है वो। जो जाओ होता है वो कहता है जब खुद पे बीतती है ना वैन, तब पता चलता है। अभी आपको नहीं पता चलेगा सीनियर जी, इतना सा भी नहीं पता चलने वाला, तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? जो वैन होता है वो कहता है मैं अपना मुंह बंद रखूँगा पर तुम अपना हाथ चालू रखो, ठीक है? तुम्हें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक अच्छा आर्टिकल बना देना चाहिए, ना कि रोने की जगह कि वो मुझे आकर मार डालेगा। जो हमारा वैन होता है वो कुछ बोले, जाओ कुछ बोले उससे पहले उसी उधर आते हुए कहता है तुम दोनों लड़ रहे हो क्या? बाहर तक आवाज़ आ रही है। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है उसी सर मुझे डेथ थ्रेट मिला है। एंड वैन कहता है चल चल कुछ नहीं होगा। उसी कहता है अगर वैन ने कहा है तो कुछ नहीं होगा। जाओ कहता है आप वैन की इतनी क्यों सुनते हैं, वैन को इतनी क्यों मानते हैं? उसे कहता है क्योंकि मैं उसे बहुत समय से जानता हूँ, इसलिए मैं उसे मानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें फ़िक्र मत करो, ठीक है? अगर तुम्हें किसी बात की भी टेंशन है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, आज मेरे साथ रह जाओ। जाओजोसो उसी की तरफ देखता है एंड कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं आप पे कोई ख़तरा नहीं डालना चाहता। वैन कहता है तो तुम मेरे पे ख़तरा डालना चाहते हो मेरे साथ रह के? जो जाओ होता है वो कहता है तुम खुद ही एक बहुत बड़े खतरे हो, तुम पे क्या खतरा आएगा? उसी सर हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को संभाल लूँगा, पर आप वैन की इतनी तरफदारी मत किया करिए। मैं जानता हूँ कि वैन केसिंग ओल्ड है यहाँ पर स्टिल इतना तो अच्छा नहीं लगता ना, ये तो बायस बना है। जो अपना उसी होता है वो कहता है अब मैं क्या करूँ, मैं हूँ बायस वैन के लिए। जाओ कहता है पर क्यों? अभी उसी कुछ बोले उससे पहले युवान उधर आते हुए कहता है क्या हो रहा है? मैंने सुना कि जिन भाग गया है और उसने तुम्हें डेथ थ्रेट दिया था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तलवार गर्दन पर लटक ही रहा है। युवान कहता है अगर तुम बोलो तो मैं पुलिस से बात करूँ। एक्चुअली में जो मेरे अंकल है ना वो पुलिस है, वो हेड पुलिस है, तो उनकी बहुत चलती है, तो मैं तुम्हारे लिए गार्ड रख सकता हूँ अगर तुम कहो तो। जो जाओजोसो होता है वो कहता है ये काफ़ी अच्छा है, तो अब प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। जो युवान होता है वो कहता है वैसे मैं अभी अपने अंकल को कॉल करता हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने अंकल को कॉल कर भी देता है एंड सारी सिचुएशन बता देता है। एंड अंकल मान भी जाते हैं गार्ड्स भिजवाने के लिए। वो 2 गार्ड्स भिजवाएंगे वो अपने जाओजोसो के पास। युवान कहता है 2 गार्ड्स आ जाएंगे जब तुम घर जाओगे, तो अब फिक्र मत करो, ओके? जो जाओजोसो होता है वो युवान का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है बहुत बहुत शुक्रिया युवान। युवान कहता है कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जो जाओजोसो होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। जो वैन केसिंग होता है ना वो ये देख रहा होता है एंड उसकी नज़रें थोड़ी अजीब लग रही होती है। उसी इशारा करता है कि क्या हुआ, एंड वैन इशारे में मना करता है कि कुछ नहीं हुआ है। जो उसी होता है वो कहता है तो ठीक है मैं अपने कैबिन में वापस जाता हूँ। जो जाओजोसो होता है वो कहता है शुक्रिया उसी सर, शुक्रिया युवान। जो युवान होता है वो कहता है शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ठीक है अब मैं भी चलता हूँ। एंड ये कहते ही युवान वहाँ से चला जाता है और वो उससे भी चला गया होता है। जो जाओजोसो था अब वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा होता है। वैन कहता है आपको ज़्यादा ही रिलैक्स नहीं हो गए? जाओजोसो कहता है जब मैं टेंशन लूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, जब मैं टेंशन ना लूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। वैन केसिंग तुम अपना नाम वैन केसिंग की जगह प्रॉब्लम क्यों नहीं रख लेते हो?
पता नहीं तुमने वैन केसिंग नाम क्यों रखा, तुमने उस गॉड के ऊपर अपना नाम रखा है ना, वैन केसिंग गॉड, जो गॉड का सेवियर था, जिसको टैग मिला है, तुमने उनका नाम चुराया है, पर तुम उनकी तरह बिल्कुल नहीं हो। वैन कहता है मैं वैन केसिंग गॉड की तरह नहीं हूँ। जाओ जिसको कहता है एग्जैक्टली तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो, तुम बाल भी वाइट इसलिए रखते हो ना कि तुम उनकी तरह फील कर सको, पर मतलब नहीं है बाल वाइट रखने का भी, तुम उनके नाखून बराबर भी नहीं आओगे। जो वैन होता है वो कहता है तुम उन गॉड के बारे में जानते हो। जाओ कहता है लिटिल बिट, मेरी मदर उनको मानती थी, मतलब मानती है, वो उनकी भक्त है, बट मुझे उन पर कोई शौक़ नहीं है। इवन आई बिलीव गॉड कि भगवान होते होंगे, मतलब मैं उनका कोई दुश्मन नहीं हूँ, पर मैं उनका भक्त भी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल इंसान हूँ, बस न्यूट्रल। जो वैन होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जाओ जिसू बैठ जाता है, लाइक वो अपना काम वापस से करने लगता है ना, वो सच्ची में अब लिख रहा होता है अपनी फ़ाइल जो उसको लिखनी थी। जो वैन होता है वो भी जाओ को ही देख रहा होता है। एंड शाम हो जाती है, शाम जैसे ही होती है जाओ जिसू घर जाता है। जब वो घर जाता है तो देखता है कि घर पे 2 गार्ड पहले से ही थे, एंड वो गार्ड सच्ची में हट्टे कट्टे भी थे। जो अपना जाओ जिसू होता है वो बहुत खुश हो जाता है, एंड उसे बहुत ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा होता है। वो दोनों गार्ड जाओ जिसू से भी कहते भी है कि फिक्र मत करो, हम गेट के पास ही रहेंगे एंड तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है थैंक यू सो मच, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप अंदर आएंगे, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। वो दोनों गार्ड हाँ बोल देते हैं और अंदर आते हैं। एंड वैन केसिंग तो अपने कमरे में चला जाता है। जाओ जिसू चाय बनाने के लिए तैयार था, पर वो देखता है कि मिल्क की पैकेट है, पर वो मिल्क उसका तो नहीं है, क्या वो यूज़ कर सकता है। एंड वो बोलता है कि फॉरगेट इट, वो पैसा दे देगा। एंड ये कहते ही वो उस मिल्क को यूज़ करता है, चाय बनाता है, एंड दोनों गार्ड को दे देता है। हर वैन केसिंग के कमरे में जाकर नॉक करता है। वैन केसिंग हल्का से गेट खोलता है, वो प्रॉपर गेट खोलता भी नहीं है। जाओ जिसू ये देखकर बोलता है मैं तुम्हारे कोई कमरे में झाँक नहीं रहा हूँ जो तुम इतना सा ही गेट खोल रहे हो। वैन केसिंग कहता है आई नो तुम मेरे कमरे में नहीं झाँक रहे हो, पर काम क्या है। जाओ कहता है चाय। वैन कहता है हो तुम मेरे लिए चाय ला रहे हो, ये तो बहुत हैरानी की बात है, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है नाइट हो चुकी है और तुम जगे हुए हो, बोलो तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार के बताओ। वैन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम मुझे चाय क्यों दे रहे हो। जाओ जिसू चाय का कप पकड़ाते हुए कहता है क्योंकि वो मिल्क की पैकेट तुम्हारी थी, मैंने यूज़ कर लिया, मैं पैसे दे दूँगा। जब ना वैन होता है वो कहता है 1 मिनट जाओ। जो जाओ होता है वो रुकता है और कहता है क्या क्या बकवास करना है। जो वैन होता है वो कहता है तुम जैसा कंजूस इंसान जो बाहर से खाना नहीं खाता क्योंकि उसका पैसा वेस्ट ना हो जाए, वो मुझे पैसे की टॉस दे रहा है, समझ गए। ये बोलना मत कि मैंने तुम्हें फीड करवाया था उस दिन जब तुम बेहोश होते जा रहे थे। चाचू से कहता है गिनवा दिया ना, जब पैसे आएंगे ना तुम्हारा मुंह पे मारूंगा। अपना जो वैन होता है वो कहता है मुंह पे मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ में ही दे देना। जाओ कहता है दे दूँगा। एंड वैन तो वो गेट बंद कर देता है और जाओ जिसको मुँह फुलाने लगता है, एंड वहाँ से चला जाता है और वो खुद भी चाय पीने लगता है। होते हैं ना वो बाहर चले जाते हैं पहरेदारी के लिए। एंड जो अपना जाओ होता है वो अपने कमरे में ही बैठा हुआ था, एंड वो लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है, पर धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती है एंड वो सोने लगता है, लाइक उसे नींद आ जाती है। अभी हमें विंडो के थ्रू दिखाया, मतलब विंडो दिखाया जाता है जहाँ का गेट ना ओपन था, लाइक विंडो लॉक नहीं था, विंडो ओपन किया हुआ था। अभी हमें ऊपर से कोई नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लाइक जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर से कोई नीचे जंप कर रहा है, एंड वो जिन था। जिन के जेब के पीछे ना चाकू भी पड़ी हुई थी जिसमें हल्का सा ब्लड लगा था, मे बी वो ऊपर वाले फ्लोर में खून करके आया हो। जिन के फेस पे भी हल्की सी चोट लगी हुई थी। जिन अपना नाक स्वाइप करता है, लाइक नाक साफ करता है, एंड विंडो खोल कर अंदर आता है और कहता है कितने चूतिए लोग हैं, मैं खिड़की से भी तो आ सकता था, तुमने खिड़की क्यों नहीं बंद की। एक क्रिमिनल का काम आसान कर देते हैं ये लोग, कितने अनप्रोफेशनल हैं। हाँ क्या ही कर सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो खिड़की लॉक कर देता है एंड बाहर जाता है। बाहर की गेट को भी वो तो लॉक था ही, वो चेक कर लेता है कि वो लॉक है या फिर नहीं, एंड फिर बाद में वो अंदर की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि वैन केसिंग जो जाओ जिसू के लिए हमेशा खाना बना के रखता है उसने आज भी रखा हुआ था, पर जाओ जिसू ने खाया नहीं होता है क्योंकि वो सो गया होता है। जो जिन होता है वो उस खाने को लेता है, हाथ जोड़ते हुए कहता है खाने के लिए शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो खाने लगता है, एंड उसे वो बहुत टेस्टी लग रहा होता है, वो कह रहा होता है बहुत स्वादिष्ट है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो कहती है शुक्रिया, मैं खाना हमेशा अच्छा ही बनाता हूँ।
वो वैन केजिंग था। जिन वैन केजिंग को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि उसका रूममेट भी है। रूममेट भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम भी तो आर्टिकल लिखते हो ना, तुमने तो बहुत क्रिमिनल के बारे में लिखा है, तो तुमने मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा? जो अपना वैन होता है वो कहता है, क्योंकि मैं सबको भाव देना पसंद नहीं करता ना, इसलिए। जिन कहता है, सो रूड वैन केजिंग, सो रूड। ये बहुत गलत बात है, पर खाना सच्ची में बहुत अच्छा है। वैन कहता है, मैं जानता हूँ, तो खाना खाओ एंड यहाँ से जाओ, पुलिस में वापस सरेंडर कर दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जो जिन होता है वो कहता है, एग्जैक्ट तुम्हें ये कहना चाहिए कि पुलिस को तुम वापस खुद को सरेंडर कर दो। पुलिस में खुद को सरेंडर नहीं कर दो, पुलिस को, हाँ, पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। दिस इज़ गुड, बट मैं नहीं जाने वाला। एक्चुअली में क्या है ना, मैंने टारगेट जाओ जिसको बना रखा है, जो तुम्हारा ही रूममेट है, तुम्हें तो पता ही होगा। मैं अपना टारगेट भी पूरा किए बिना कैसे जा सकता हूँ, है ना। जो हमारा वैन होता है वो कहता है, पर ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। जिन कहता है, तुम मुझे रोकोगे? तुम्हें पता है मैंने कितने बड़े बड़े लोगों को मारा है, जो मेरे से कितने ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी मैंने उनको मारा, वो डरते डरते मरे हैं। जो वैन होता है वो कहता है, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मैं लोगों में से ही नहीं हूँ। जो जिन होता है वो कहता है, तुम भी खुद को सुपीरियर समझते हो मेरी तरह, बहुत अच्छी बात है, खुद से प्यार करना बहुत अच्छा होता है। वैन कहता है, नहीं, मैं नार्सिसिस्ट नहीं हूँ। जिन कहता है, मैं भी नार्सिसिस्ट नहीं हूँ। नार्सिसिस्ट कौन था तुम्हें पता है? वो पानी में ही अपनी छवि को देखकर खुद से ही प्यार करने लगता है, पर मैंने अपनी छवि नहीं देखी, मैंने तो अपना रूह देखा और उससे प्यार किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है ना। जिन कहता है, तुम और जाओ दोनों बहुत बहस करते हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें भी मार देना चाहिए। वैन कहता है, ट्राई कर लो, तो अगर मुझे चोट पे पहुंचा पाओ तो क्या बड़ी बात है। जिन कहता है, इतना घमंड, यही लोग तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब जब तुम तड़पोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। जो हमारा वैन होता है वो कहता है, तो तड़पाओ ना, देखते हैं कि तुम मुझे तड़पा पाते हो या फिर नहीं। आज तक मुझे कोई नहीं तड़पा पाया है, तुम तड़पाओगे? तुम जैसा तुच्छ इंसान। जो जिन होता है वो कहता है, नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो शैतान हूँ। जो वैन होता है वो कहता है, तो मुबारक हो, तुम्हारा सामना भगवान से हुआ है। जो जिन होता है वो कहता है, कमाल की बात है, हीरो और विलन की फ़ाइट होने वाली है। जो हमारा वैन होता है वो कहता है, तुम विलन नहीं हो, तुम बस एक कीड़े हो जिसको इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। जो जिन होता है वो कहता है, भगवान हो कि तुम ये नहीं जानते कि धरती पे छोटे से जीव का जीने का हक है। एंड ये कहते ही वो उस पर हमला कर देता है, पर वैन केजिंग उस हमले को बहुत ईजिली तरीके से रोक लेता है। जिन अपना हाथ भी ट्विस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वैन इज़ नॉट नॉर्मल पीपल, ही इज़ लिटरली गॉड, उसके पास गॉड वाली पावर है, उसको हराना तो हा बहुत मुश्किल है बेटा। जो जिन होता है वो कहता है, क्या खाता है यार, तू तो कमाल है सच्ची में, अब मज़ा आएगा। जो वैन होता है वो कहता है, देखते हैं ना किसको मज़ा आने वाला है। वैन एंड जिन लड़ने लगते हैं एंड जो जिन होता है वो बहुत कोशिश कर रहा होता है, पर वो वैन को चोट नहीं पहुंचा पा रहा था, क्योंकि यस, वैन केजिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी जो वैन होता है ना वो जिनको एक जगह धक्का दे देता है, जिस वजह से एक चीज़ गिरता है। चीज़ गिरने की वजह से जो जाओ की नींद है ना वो खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलता है एंड बाहर पाँव की तो आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि जिन भी स्ट्रगल कर रहा है एंड वैन उसे रोकने के चक्कर में भी खुद भी हिल डुल रहा है। तो फुट स्टेप आ रहे होते हैं, जबकि नाइट में जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता है तो आवाज़ बहुत क्लियर होती है। जो हमारा जाओ जिसू है वो एक चीज़ पकड़ता है एंड गेट खोलता है, तो देखता है कि जो जिन है वो नीचे गिरा हुआ है और वैन उसके सामने खड़ा है, जिनके हाथ में चाकू भी है। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है, वैन केजिंग हटो। अभी वैन केजिंग जाओ को देखता है एंड उस पर देखने के चक्कर में जिन उस बात का फ़ायदा उठाता है एंड वैन को चाकू मारने वाला था, और वैन उस चीज़ को रोक भी नहीं पाता है, क्योंकि वो अपना पावर यूज़ नहीं करना चाहता था, वो एक नॉर्मल इंसान दिखना चाहता था, इसलिए वो चाकू खा लेता है। उसके पेट पे चाकू पड़ा होता है। लकीली वो कोई ऐसी जगह नहीं है जो उसको डैमेज दे, लाइक डैमेज देगी बट नॉट मोर। जो अपना वैन होता है वो उस जगह को पकड़ लेता है एंड वो मैजिक कर रहा होता है जिससे उसकी चोट हील ना हो, क्योंकि वैन की चोट हील जल्दी हो जाती है क्योंकि वो गॉड है। बट अगर उसकी चोट जाओ की आंखों के सामने ही हील हो गई तो वो समझ जाएगा कि कुछ तो ऑफ है, क्योंकि इंसान की हीलिंग पावर इतनी तेज़ नहीं होती है।
एंड वो जाओ जिसू को अभी कुछ नहीं बताना चाहता है। जो जाओ जिसू होता है वो वैन को बचाने के लिए आगे आता है एंड वो उस पावर प्लोट को मारने वाला था, पर जिन जाओ का ही हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। जाओ को डर लग रहा होता है पर वो क्या करे। पर जो वैन केजिंग होता है ना वो जिन को पकड़ लेता है, जाओ से कहता है कमरे में जाओ और पुलिस को कॉल करो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता, वो तुम्हें मार डालेगा। जो हमारा वैन होता है वो कहता है कमरे में जाओ और कॉल करो, नहीं तो सर हम दोनों मरेंगे। जिन कहता है हो अब तुम डर रहे हो, उस समय से तो नहीं डर रहे थे, अचानक से कमज़ोर कैसे बन गए। जो जाओ जिसू होता है ना वो फटाफट कमरे में जाता है एंड पुलिस को कॉल करने लगता है। जिन जाओ के पीछे जाना चाहता था, पर अगर अब जाओ वैन के सामने नहीं है तो वैन अपनी फुल पावर यूज़ कर सकता है। जिनका हाथ वैन ने जो पकड़ा होता है एंड वो कहता है तुम उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। जिन कहता है क्या कमाल की बात है यार, तो इतना ताकतवर है तो उसके सामने कमज़ोर क्यों बन रहा है। अगर तू उसे इम्प्रेस करना चाहता है तो उसके सामने ताकतवर बनना। एवरी मैन एवरी गर्ल्स नीड पावरफुल मैन पावरफुल गर्ल, सो व्हाट आर यू डूइंग मैन। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे मत समझा, समझे मुझे मत समझा। अभी जो हमारे जाओ होता है वो पुलिस को कॉल तो कर देता है एंड पुलिस कहता भी है कि वो आ रहा है, इसलिए जाओ फटाफट वैन की मदद करने जाता है, बट उससे उसकी मदद नहीं फिर से नुकसान ही कर देता है, क्योंकि वैन के सामने वो ज़्यादा कूल नहीं बन सकता है, ज़्यादा पावर यूज़ नहीं कर सकता है, वो मीडियम ही पावर यूज़ कर रहा होता है। एंड मीडियम पावर के हिसाब से जिन स्ट्रॉन्ग है, जिन लिटरली में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। जाओ जिसू बचाने की कोशिश करे पर वैन ही जाओ को बचा रहा होता है। जाओ जिसू को याद आता है कि फक यार बाहर भी तो गार्ड है, तो वो गार्ड की तरफ भागने लगता है। जिन जाओ का पाँव पकड़ लेता है जिस वजह से जाओ गिर जाता है और उसके नाक में चोट लगती है। वैन को बहुत गुस्सा आता है और उसकी पीठ पे वो बहुत तेज़ मारता है, जिनकी पूरी पीठ झंझनाने लगती है। अभी जो जाओ जिसू होता है वो फटाफट उठता है, गेट खोलता है, गार्ड को उठाता है क्योंकि वो सो रहे होते हैं दोनों के दोनों, और वो कहने लगता है कि प्लीज़ 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 हेल्प करो, अंदर जिन है। दोनों गार्ड फटाफट जाते हैं एंड जिन को पकड़ने लगते हैं। जो जिन होता है वो कहता है यार ये तो बहुत बुरी बात है, क्या मुझे 4 लोगों को मारना पड़ेगा। जो अपना वैन होता है उसके पेट से अभी भी खून निकल रहा होता है, तो जाओ जिसको कहता है कि मैंने एम्बुलेंस को भी कॉल किया है, वो आते होंगे। एंड बाहर से आवाज़ आने भी लगता है। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड बाहर बिजली कड़कने की आवाज़ आती है एंड तभी पुलिस वाले भी ऊपर आ जाते हैं एंड जो जिन होता है वो उसे पकड़ने लगते हैं, वो उसे पकड़ के ले जाते हैं। एंड जो जिन होता है वो कहता है वैसे ऊपर मैंने 2 लोगों को घायल किया था, बेचारे कपल थे, सेक्स भी कर रहे थे, पर क्या करूँ, मुझे उनका घर यूज़ करना था इसलिए मैंने उनको मार डाला ताकि मैं नीचे आ सकूँ, शायद अभी वो जिंदा होंगे तो तुम बचा सकते हो। वो अभी भी डर नहीं रहा होता है, उसके चेहरे पे अभी भी कोई सिकन नहीं था, वो बहुत नॉर्मली बोल रहा होता है। जो वैन होता है उसको इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा होता है एंड डॉक्टर ऊपर भी जाते हैं एंड उन दोनों कपल को रेस्क्यू करते हैं। अभी जो वैन होता है उसे भी एम्बुलेंस में बिठा दिया गया होता है, पर वैन उतना रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जाओ जिससे बोलता है तुम्हें इतनी चोट लगी और तुम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वैन कहता है तो रिएक्ट करने से दर्द कम हो जाएगा। जाओ जिसू कहता है फीलिंग नहीं है क्या तुम्हारे पास। वैन बोलता है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही फीलिंग है मेरे पास। एंड वो कहते ही वो जाओ जिसू की आंखों में देखने लगता है एंड जाओ जिसू अपनी आंखें मोड़ते हुए कहता है क्या बकवास करते हो तुम। अभी वैन बैठने के लिए तैयार नहीं था, डॉक्टर कहते हैं कि लेट जाओ नहीं तो तुम्हारी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। एंड वैन फिर हाँ बोल देता है एंड उसको स्ट्रेचर पर लेटना पड़ता है। अभी ना बारिश आना स्टार्ट हो गई होती है। जो वैन होता है वो ऐसे ही लेटा हुआ था और स्ट्रेचर को बाहर निकाला जाता है क्योंकि हॉस्पिटल पहुंच गए होते हैं। एंड जाओ जिसू वैन के उस चोट वाले पॉइंट पर हाथ रखा हुआ था एंड वो कह रहा होता है कि फ़िक्र मत करो, सब सही होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, फ़िक्र मत करो। एंड जाओ बहुत वरीड लग रहा होता है वैन के लिए एंड वैन ये देख कर स्माइल करने लगता है। जाओ कहता है पागल हो क्या, हंस क्यों रहे हो, पर वैन नाम में सिर हिलाता है एंड धीरे धीरे आंखें बंद करने लगता है। एंड जाओ और पैनिक हो जाता है एंड कहता है आंखें बंद मत करो, आंखें बंद मत करो, होश में रहो, वैन किसिंग होश में रहो। एंड ये कहते ही उसके गालों पे भी हल्का हल्का टैप करने लगता है, पर वैन किसिंग की आंखें बंद हो गई होती है। अभी जो वैन होता है उसका ऑपरेशन होने लगता है। जाओ बाहर बैठा हुआ था और वो वैन के लिए विश कर रहा होता है कि वैन सही हो, उसको ज़्यादा डैमेज ना पहुंचा हो, वो बस यही उम्मीद कर रहा होता है एंड प्रे कर रहा होता है। काफ़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं एंड कहते हैं वैन को ज़्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, ब्लड लॉस्ट हुआ है बट उतना भी नहीं कि वो मर जाए, तो फिक्र मत करो,
वो सेफ़ है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है थैंक गॉड वैन सेफ़ है। जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं तुम उसके क्या लगते हो। वैन कहता है कि मैं उसका जूनियर हूँ, हम दोनों साथ में काम करते हैं और हम रूममेट भी है। डॉक्टर कहते हैं उसके कोई फैमिली मेम्बर हो तो उसे बुला लो। जो हमारा जाओ होता है वो सोचने लग जाता है। डॉक्टर बोलते हैं इमरजेंसी था इसलिए ऑपरेशन कर दिया, नहीं तो हम ऐसे ऑपरेशन भी नहीं करते। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है ठीक है। एंड ये कहते ही वो उसी को कॉल करता है। एंड पहले तो सॉरी बोलता है डिस्टर्ब करने के लिए एंड कहता है कि क्या वैन की फैमिली का नंबर है आपके पास। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो अपना जो जाओ है वो बताता है कि क्या हुआ है। एंड वूसी बहुत कैजुअल था एंड वो कहता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो ऑर्फन है। जाओ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वूसी कहता है पर मैं आ जाता हूँ उसके लिए, ठीक है। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है पर आप दोनों की एज तो एक जैसी ही है। जो वूसी होता है वो कहता है नहीं मैं उससे थोड़ा सा बड़ा हूँ एंड उसके गार्जियंस के रूप में मैं ही हूँ, तो मैं उसके लिए आ जाता हूँ। जो वूसी होता है वो जैसे ही कहता है जाओ कहता है ठीक है। एंड काफ़ी देर बाद वूसी उधर आ जाता है एंड डॉक्टर को सारी सिचुएशन समझाता है। एंड डॉक्टर भी फिर वूसी का ही साइन ले लेते हैं क्योंकि वो बॉस भी है जाओ जिसको का उनका गार्जियंस भी है। जो अपना जाओ होता है वो बहुत टेंशन से बैठा हुआ था एंड वूसी कहता है कि फ़िक्र मत करो बहन को कुछ नहीं होगा, उसको ऐसी चोट लगती रहती है। जाओ बोलता है उसे चाकू मारा गया है और क्या पता उसका मैंने इंट्रोड्यूस भी किया हो। जिन बहुत ही डेंजरस है। जो वूसी होता है वो कहता है कि जिन डेंजरस इसलिए है क्योंकि तुम उसे डेंजरस समझते हो, अगर उसे डरना छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे लिए डेंजरस नहीं रहेगा। जाओ कहता है आज जो हुआ है उसके बाद भी मैं उसे डेंजरस ना समझूं। जो हमारा वूसी होता है वो कहता है हाँ उसे बिल्कुल डेंजरस मत समझो, वो डेंजरस नहीं है। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता है शैतान तब स्ट्रांग होते हैं जब लोग उनसे डरते हैं और ऐसे लोगों के अंदर शैतान ही होता है, तो उनसे डरना छोड़ दो, वो ताकतवर नहीं बन पाएंगे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ये सुनने में अटपटा है। जो वूसी होता है वो कहता है आज तुम मुझसे बहुत डर रहे थे, डर के क्या हुआ। तुम नहीं डरते भी तो वो होता, डरते भी तो वही होता, चीज़ें नहीं बदलती तो क्यों डरना है किसी से। किसी से डरना ये सुनकर ही अजीब नहीं लगता। जाओ कहता है पर ये तो इंसानों की फितरत है ना, ये तो उनकी फीलिंग है, उनको डर लगता है, इंसानों में होता ही है, ये तो उनका माइंड सेट है। उसी कहता है थोड़ा सा चेंज कर लो, काफ़ी इंसान नहीं डरते, वैन केसिंग को ही देख लो, क्या वो जब जिनसे लड़ रहा था तो वो डर रहा था। जाओ नाम में सर हिलाता है। उसी कहता है सेम हियर, तुम भी मत डरो। जो वैन होता है सॉरी जो जाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है। वो उसी कहता है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा पर उसको बताओ कि तुम उसे मार नहीं सकते हो। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है तो वो और डेस्परेट हो जाएगा। वो उसे कहता है हाँ वो डेस्परेट हो जाएगा, डेस्परेट हो के ही कुछ गलती कर देगा, फिक्र मत करो। जो जाओ होता है वो हाँ में से हिला देता है। काफ़ी देर बाद वैन की आंखें खुल जाती है। वूसी सबसे पहले वैन से मिलने जाता है एंड वैन से मिलने के बाद वो बाहर निकल जाता है एंड कहता है तुम घर जाओ, मैं वैन का ख्याल रख लूँगा। जाओ कहता है पर वैन को मेरे वजह से चोट लगी है। उसी कहता है कोई बात नहीं, मैं उसकी ख्याल रख लूँगा, तुम घर जाओ। जाओ कहता है पक्का। वूसी कहता है हाँ पक्का। एंड जाओ जिसो फिर वहाँ से चला जाता है। जो वूसी होता है वो वैन के पास जाते हुए कहता है क्या बात है हीलिंग पावर यूज़ नहीं की। वैन कहता है नहीं कर सकता था ना, नहीं तो पता चल जाता कि मैं इंसान नहीं हूँ। वैन जाओ गया है यहाँ से। वूसी कहता है हाँ मैंने भेज दिया है, वो फिक्र कर रहा था तुम्हारे लिए। क्यूट है ना ये, है ना। जो वैन होता है वो कहता है थोड़ा सा तो क्यूट है बट मैं उसे फिक्र करते हुए देखना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं उसी कहता है एक बात बताओ जब उससे प्यार करते हो तो लड़ते क्यों हो इतना। जो वैन होता है वो कहता है क्योंकि मज़ा आता है, उसे छेड़ने में मज़ा आता है। वो पहले भी बहुत चिढ़ता था, वो अभी भी बहुत चिढ़ता है, आज भी बच्चा बोलने से वो कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ। यही तो ख़ास बात है, क्या पता आज भी वो बारिश के लिए तरस रहा हो। जो अपना वूसी होता है वो स्माइल करते हुए कहता है क्या पता, ख्याल रखना, खुद को हील कर लेना। जो वैन होता है वो कहता है हाँ मैं कर लूँगा। जो वूसी होता है वो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है जाओ। अभी इस बात से समझ तो गए होंगे कि वूसी भी जानता है कि वैन केजिंग गॉड है, इसलिए वो उसके लिए वहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वैन के लिए बड़ी चोट नहीं है, इसलिए वूसी ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था जब वैन को चोट लगा था। तो अब ये तो आगे ही पता चलेगा कि आखिरकार वूसी कौन है एंड वूसी कैसे जानता है कि वैन केजिंग एक गॉड है। अभी ना जो जाओ जिसो होता है वो घर पे अकेला ही था बट उसे डर लग रहा होता है, उसे बहुत डर लग रहा होता है। वो जानता है कि जिन गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार
अरेस्ट हो गया है बट उसका डर ख़त्म नहीं हो रहा होता है। पर वो उसी की बात सोच रहा होता है कि डरने से क्या होता है, क्या वैन डरा था, इसलिए वो खुद को काम करने की कोशिश कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। बट लिटिल बिट डर तो अभी भी उसके मन में था ही, इसलिए वो ढंग से सो नहीं पाया होता है। मॉर्निंग कब हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो एक नॉर्मल सा फूड बनाता है एंड वैन केसिंग के हॉस्पिटल जाता है। वो हॉस्पिटल जाता है और वैन केसिंग को देखता है कि वैन केसिंग वहाँ पे सो रहा है एंड वूसी नहीं है। वैन केसिंग अंदर जैसे ही जाता है, ज़ाओ जिसू जैसे ही अंदर जाता है, वैन केसिंग की नींद खुल जाती है एंड वो ज़ाओ को देखने लगता है। ज़ाओ कहता है खाने को लाया हूँ तुम्हारे लिए। वो उसी सर कहाँ है? वैन कहता है वो अभी ही गए हैं। जो अपना ज़ाओ होता है वो हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है कि तुम खाना चाहोगे अभी? वैन कहता है थोड़ी देर बाद। ज़ाओ जिसू हाँ में सर हिला देता है क्योंकि खाने के लिए ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा जल्दी है। वो कहता है क्या तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा? वैन कहता है हाँ हो जाएगा, डॉक्टर ने बोला है, वैसे भी मुझे उतनी चोट नहीं लगी है, थोड़ा सा ही तो ख्याल रखना है। ज़ाओ हाँ में सर हिलाता है। वैन ज़ाओ को देखते ही कहता है तुम सोई नहीं हो ना? ज़ाओ कहता है वैन जैसे ही कहता है ज़ाओ बोलता है हाँ मैं अच्छे से सोया हूँ। वैन कहता है तुम्हारी आंखें नहीं बता रही है कि तुम सोए हो, रात भर नहीं सोए, क्या दिन से अभी भी डर रहे थे? ज़ाओ जिसू एकदम शांत था। वैन बोलता है बैठो जाओ। जो ज़ाओ जिसू होता है वो बैठ जाता है। वैन कहता है देखो ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारे साथ ये रेगुलर होगा, अब तुम्हें इसे नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। बट अगर तुम एक ही चीज़ को लेकर चलते रहोगे ना तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इस काम में अच्छा बुरा सब मिलता है, कभी तुम्हें गालियाँ पड़ेगी, कभी तुम्हारी तारीफ़ हुआ करेगी। तुम ऐसे डर नहीं सकते, डर डर के कब तक जी पाओगे? इंसान का डर ही उससे बांध देता है। असली पिंजरा डर होता है, डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अब तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते क्या? सच बताओ। ज़ाओ जिसू जब तुमने पहली बार किसी एक्टर के बारे में बुरा लिखा था, उसकी सच्चाई बाहर लाई थी, उनके फ़ैन ने तुम पर गुस्सा किया था। ज़ाओ बोलता है बहुत गाली दी थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो लड़की भी नहीं हूँ फिर भी मुझे हर वर्ड चेप के चले जा रहे थे क्योंकि वो मेरा जेंडर नहीं जानते थे। जो हमारा फ़ैन होता है वो कहता है देखो लोगों को क्रिटिसाइज़ करना उनका काम है, लोगों को खुद कुछ नहीं आता है तो वो बस दूसरे लोगों की वर्शिपिंग करते रहते हैं और उनके लिए तीसरे लोगों को गलत बोलते हैं। एंड ये उनकी सोच है, पर उनकी सोच की वजह से तुम बन नहीं सकते, तुम इतना नहीं डर सकते हो। डर से आंखें मिलाओ, देखना तुम्हें इतना रिलैक्स फील होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारा वैन होता है वो जैसे ये कहता है ज़ाओ जैसे एकदम शांत रहता है। वैन ज़ाओ का हाथ होल्ड करते हुए कहता है ट्रस्ट में, बिल्कुल मत डरो, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर मौत आनी होगी तो ऐसे ही आ जाएगी, मौत से मत डरो, बिल्कुल नहीं। जो ज़ाओ जिसू होता है वो वैन की तरफ ही देख रहा होता है एंड वैन पहली बार उसको सेंसिबल लग रहा होता है। तभी वूसी उधर आ जाता है एंड कहता है गलत टाइम पे आ गया क्या? ज़ाओ उठता है और कहता है बिल्कुल नहीं, आप एकदम सही टाइम पे आए हैं। क्या क्या आप मुझे युवान का नंबर दे सकते हैं? जो वूसी होता है वो कहता है वाई नॉट। एंड ये कहते हैं वो युवान का नंबर दे देता है। ज़ाओ जिसू थैंक यू बोल के बोलता है कि अभी मैं जा रहा हूँ। अपना वूसी और वैन दोनों बोलते हैं पर ज़ाओ कहता है कहीं नहीं, मैंने जो खाना लाया है वूसी सर वो वैन को खिला दीजिएगा। जो वूसी होता है वो कहता है हाँ खिला दूँगा। एंड जो ज़ाओ होता है वो जाने लगता है। वैन कहता है युवान का नंबर क्यों मांग रहा था? वूसी कहता है मुझे क्या पता, और आप इतने जेलस क्यों हो रहे हो? जो अपना वैन होता है वो कहता है जेलस नहीं हो रहा हूँ, पर तुम जानते हो ना कि युवान कौन है? वूसी कहता है हाँ मैं जानता हूँ और ये बहुत अजीब है, जिससे लड़ाई किया करते थे वही दोस्त है, बट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जो हमारा वैन होता है वो कहता है नॉट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मुझे खाना खिलाओ, ज़ाओ के हाथ का खाना खाने वाला हूँ मैं, कितना स्वादिष्ट होगा ये। एंड ये कहते ही वो उठ जाता है एंड खाना ले लेता है। हमें अपने ज़ाओ को दिखाया जाता है जो युवान को कॉल करता है एंड युवान से कहता है युवान क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? युवान कहता है कैसी हेल्प? ज़ाओ जिसको बोलता है मुझे जिन से बात करनी है। जो युवान होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। जो हमारा ज़ाओ होता है वो कहता है मुझे डरना नहीं है, डर असली पिंजरा है, हर पिंजरे में कैद नहीं रहना चाहता, मैं उसकी आंखों में देखकर बोलना चाहता हूँ कि चूतिए मैं तेरे से नहीं डरता हूँ। जो युवान होता है वो ये सुनते ही कहता है ओके मैं अभी अपने अंकल से बात करता हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने अंकल से बात कर लेता है एंड अंकल इंतज़ाम करवा देते हैं। एंड ज़ाओ जिसू युवान के साथ जिनसे मिलने चला जाता है।
जिनको इस बार जंजीरों से कैद किया हुआ था, लाइक दोनों हाथों को बांधा हुआ था टेबल से, पीछे वाले टेबल से, ताकि वो हिल ना सके, लाइक वो उस पर अटैक ना कर सके, क्योंकि अब तो उसका मोटिव साफ है कि वो मारना चाहता है जाओ जिसू को। जो अपना जाओ जिसू होता है वो जैसे ही उधर बैठता है, जिन कहता है क्या मेरे बिन रहा नहीं जाता, क्या मेरे हाथ से मरना चाहते हो, कल कितना डर रहे थे तुम। जो अपना जाओ जिसू होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है हाँ सच्ची में मैं कल डर रहा था, है उसी डर ने इतना पावर दिया ना, तुम जैसे शैतान को कोई तुमसे डरता नहीं है ना, तो तुम बौखला जाते हो, है ना। जो अपना जन होता है वो कहता है ओह ओह कितना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, आई लाइक इट। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ तो तुम मुझे पसंद करोगे ही ना, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट और नार्सिसिस्ट होने में फ़र्क होता है। तुम नार्सिसिस्ट हो जो खुद से ही प्यार करते हो, किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते हो, पर मैं खुद से भी प्यार करता हूँ और दूसरों को भी अपने से ऊपर समझता हूँ। तो परफेक्ट कौन हो तुम या फिर मैं? खून करता है वो परफेक्ट है या फिर दूसरों को बचाने वाला परफेक्ट है? तुम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। एंड तुम जो कहते हो तुमने अपने फादर को मारा, बिल्कुल नहीं, तुमने अपने फादर को नहीं मारा है, वो एक्सीडेंट में मरे हैं। एंड तुम एक ट्रॉमा खाए हुए लड़के हो जिसको बचपन से ही दुत्कारा गया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी और के साथ भाग गई, इसलिए बचपन से तुम्हें ट्रोल मिला गया। एंड तुम अकेले रहते थे अपने स्कूल के गार्ड के साथ जो स्कूल की सफाई करते थे। एंड फिर तुम्हारे फादर ने भी तुम्हें रिकग्नाइज़ नहीं किया, बट तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए जान दी। एंड तुम सोच में पड़ गए कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए जान क्यों दी। पर जो लोग कह रहे थे कि तुमने अपने फादर को मारा, तुमने सोचा कि तुमने अपने फादर को मारा है, पर नहीं, तुम कितने घटिया इंसान हो कि तुम अब कहते हो कि तुमने अपने फादर को मारा है, जबकि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने के लिए जान दी है। समझ गए? कमज़ोर तुम हो, तुम अपनी फीलिंग को नहीं संभाल पाए, तुम खूनी बन गए। थोड़ा सा बुरा क्या हुआ, तुम खूनी बन गए। जिन उस समय से कुछ नहीं हो रहा बोल रहा होता है, पर थोड़ा सा बुरा क्या हुआ, तुम खूनी बन गए। उसमें वो कहता है थोड़ा सा बुरा, थोड़ा सा बुरा। जो अपना जाओ होता है वो कहता है हाँ बच्चों के लिए ज़्यादा होता है, पर तुमने किसी का साथ नहीं चाहा, तुम अकेले ही रहने लग गए। तुम कमज़ोर थे, तुम किसी को अपने साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं था किसी को एक्सेप्ट करने का। जो जिन होता है वो कहता है तुमने मुझे इमोशनल कर दिया, जाओ बहुत इमोशनल कर दिया। तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं झूठ बोल रहा था उस समय? हाँ मैं इतना अच्छा झूठ बोलता हूँ कि सच और झूठ पता ना चल सके। पर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं जानता था कि मेरी माँ किसी के साथ भागने वाली है, एंड मैंने उन्हें रोका नहीं। इवन मैंने अपने पापा के पानी में दवाई मिला दी थी ताकि मेरी माँ भाग सके। और मैं ऐसा क्यों करता था? क्योंकि मेरा बाप एक नंबर का चूतिया था। वो दूसरी औरतों के साथ सोता था, खुद अफेयर करता था, और अगर मेरी माँ ने किसी को पसंद किया तो वो उसे मारता था, वो उसे बीट करता था। वो एक सिट था जो अपने आप को ही अव्वल समझता था, जबकि वो नहीं था। जाओ कहता है तब तो तुम भी वैसे बने ना। जिन कहता है फ़र्क है, मैंने अपनी माँ को भागने दिया, मैंने अपनी माँ को भागने दिया। तुम लोग कहते हो मेरे अंदर इमोशन नहीं है, क्या नहीं है? सबने मुझे ब्लेम किया, सबने, कि मैं बुरा इंसान हूँ। हाँ मेरी माँ भाग गई, मेरी माँ भाग गई। और मेरा बाप क्या कहता था, तेरी वजह से तेरी माँ भागी है, क्योंकि मैं जानवरों की हत्या करता था, मुझे अच्छा लगता था जानवरों को मारना। इसलिए मेरे बाप ने सारा ब्लेम मेरे पे डाला कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ भाग गई, जबकि ऐसा नहीं था। मेरी माँ उस कुत्ते की वजह से भागी थी, वो जो हर जगह जगह मुंह मारता था ना, उसकी वजह से भागी थी। पर मेरे बाप को अपनी गलतियाँ थोड़ा ना दिखाई देती थी। मैं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मैं गलतियाँ ही नहीं करता। जानवरों को मार के मैंने गलती किया? हाँ तो क्या मेरे बाप ने गलती नहीं किया क्या दूसरों के साथ सो के? हाँ नहीं किया क्या? वो तो अपने से छोटी एज वालों के साथ भी सो जाता था। इतना घटिया था, और एक घटिया इंसान मुझे बोलता है कि मैं घटिया हूँ। हम दोनों में फ़र्क क्या है? वो खुद को सुपीरियर क्यों समझता है? जबकि जो मैं करता था, मैं डंके के चोट पे तो कहता था, पर उसको तो सबके सामने अच्छा बनना था, गुड ह्यूमन बीइंग। इसलिए जब आग लगी थी ना उस फैक्ट्री में, तो मेरा बाप मुझे इसलिए बचाने नहीं आया था कि वो मेरे से प्यार करता है, वो इसलिए बचाने आया था कि उसे दूसरों के सामने बुरा नहीं बनना है। उसे ये बताना है कि जिस घटिया बच्चे की वजह से उसकी बीवी भागी है, फिर भी वो उसे बचा रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। उसे अच्छे इंसान का मुखौटा पहन के रहना था हमेशा, इसलिए वो आया था उस फैक्ट्री में, मेरे सामने खड़ा हो गया था।
एंड उसने पता है क्या कहा, कुत्ते के बच्चे चल मेरे साथ। मरना चाहता है यहाँ पर, बताना चाहता है कि मैं कितना बुरा बाप हूँ। उसने मुझे ये कहा था, क्या वो अच्छा बाप है? मैं उसे घटिया कहता था ना, तो लाखों लोगों के सामने कहता था, पर उसने तो अकेले में सारी चीज़ें की, अकेले में। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिन का, जब जिन छोटा था एंड उसके बाप ने यही वर्ड कहा होता है, तो उसका बच्चा कहता है, मैं कुत्ते का बच्चा हूँ पापा, पर मैं तो आपका ही बच्चा हूँ। जो उसके फादर होते हैं वो कहते नहीं, तेरी माँ ने कहीं और मुँह मारा होगा। जिन कहता है, जैसे कि आप मुँह मारा करते हैं कहीं। एक छोटे बच्चे को जहाँ पे खेलना चाहिए वहाँ पे क्या देखता हूँ, अपने पापा को किसी और के साथ सेक्स करते हुए। उसके पापा कहते हैं चुप कर। जो जिन होता है वो कहता है क्यों चुप करूँ, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी वजह से मेरी माँ भागी है। मेरी वजह से मेरी माँ नहीं भागी है, समझ गए? मेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं था मैं एनिमल मार रहा हूँ, वो मुझे सुधारना चाहती थी, पर आपकी वजह से, आप जो किसी के साथ भी सो सकते थे ना, उसकी वजह से मेरी माँ भागी है। आपने कभी भी उनसे प्यार नहीं किया, इसलिए मेरी माँ भागी है। और सबके सामने आप ये कहते हैं कि मैं पागल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हाँ, मेरे अंदर हिम्मत है सबके सामने कहने की, पर आप एक घटिया आदमी, एक अच्छे इंसान का मुखौटा पहन के चल रहा है। जो उसका बाप होता है वो कहता है जा, तू ऐसे ही मरेगा कमीने, मर जा, तेरे जैसे बच्चे चाहिए भी नहीं। और मुझे पता है कि तू मेरा बच्चा है ही नहीं, उस औरत ने कहीं और मुंह मारा होगा। जो जिन होता है वो कहता है मेरी माँ आपकी तरह नहीं थी, अगर थी भी तो क्या, जैसे को तैसा मिला है। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं इतना छोटा है फिर भी इतना जुबान लड़ा रहा है। जिन कहता है मुझे छोटा रहने कहाँ दिया तुम लोगों ने, आपने मुझे कभी छोटा रहने नहीं दिया फादर। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ? बचपन से मुझ पर पढ़ाई का प्रेशर डाला, सब मुझे जीनियस कहते हैं। मेरा बाप अगर मुझे मारते मारते पढ़ाएगा तो मैं जीनियस ही बनूंगा ना, क्योंकि पढ़ूंगा नहीं तो पिटाई की जाएगी, खाना नहीं दिया जाएगा, तो यस मैं जीनियस ही बनूंगा। आपने मुझे जीनियस बनाया, और जो मैं बनाऊँ ना फादर, आपकी वजह से बनाऊँ। मुबारक हो, आपकी क्रिएशन कितनी प्यारी है, आप जिससे घटिया तो नहीं है। उसके फादर कहते हैं तो सच्ची में मरेगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगते हैं। वो कुछ नहीं सुनना चाहते थे अपने बेटे की बात, पर जो उसका बेटा होता है वो उससे रोक लेता है, लाइक जिन उससे रोक लेता है, तो उसका जो फादर होता है ना वो उसे मार देता है, लाइक उसे धक्का दे देता है। जो जिन होता है वो कहता है "हाँ, ठीक है।" जिसके फादर होते हैं वो कहते हैं ठीक है क्या, मैं तुझे बहुत बुरी तरीके से मार सकता हूँ, और अगर तू जल जाएगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है, पर अगर तू आधा जला और शायद बच गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी कि मैंने तुझे इतना मारा है, ठीक है? तो तू अच्छे से जल के मरना, आधा मत मरना। एंड ये कहते ही वो जा रहा होता है। जिनकी एक जगह पे नज़र पड़ती है जहाँ पर एक पिलर गिरने वाला था। जो जिन होता है वो तेज़ी से जाता है और अपने बाप को उसी पिलर पे धक्का दे देता है। उसका बाप कहता है तू सच्ची में मरेगा, पर वो आगे जाए उससे पहले वो पिलर उस पर गिर जाता है एंड वो मर जाता है, वो वहीं पे मर जाता है। जो जिन होता है वो गहरी सांस लेते हुए कहता है मैं आपकी तरह कभी नहीं बनूँगा, मैं जो करूँगा टंकी की चोट पे बोलूँगा, मैं बेस्ट हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, गलत आप थे। अपनी गलती को जो स्वीकार ना कर सके वो गलत ही है, और मैं गलत नहीं हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। जो जिन होता है ये कहते ही वहाँ से बच के चला जाता है एंड बाहर बोलता है कि मेरे फादर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने तभी भी सच नहीं बोला होता है, अपने बाप की वो घटिया इमेज को उसने बरकरार रखा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो प्रेजेंट टाइम में सुन रहा होता है एंड जिन ने सब कुछ बता दिया था, जिन ने जो जो नहीं बोला था वो बता दिया था। जो जाओ जिसू होता है वो स्माइल करते हुए कहता है देखो मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया, तुम मेरे जाल में फंस गए, जो तुम सबको फंसाते हो वो मेरे जाल में फंस गए, कैसे मैनिपुलेट हो गए, तुम्हारे अंदर भी इमोशन है लाइक तो वैसे नहीं हो जैसे हमने सोचा था। एंड ये कहते ही जाओ जिसू एक वही गैजेट निकालता है जिससे वो दूसरों की रिकॉर्डिंग करता है एंड कहता है फक यू जिन, ये सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इवन कांच के पीछे कैमरा भी लगा है जो तुम्हें कवर कर रहा था। तो पकड़ा कौन गया, जीता कौन, तुम या फिर मैं? तुमने अपनी सारी इतिहास मेरे सामने खोल के रख दी जो तुम किसी के सामने नहीं कह रहे थे। तुम जो सबको मैनिपुलेट कर रहे थे मैंने तुम्हें मैनिपुलेट कर दिया और मैं डरा भी नहीं। अब बताओ कौन है असली खिलाड़ी, तुम या फिर मैं? जिन एकदम शांत हो गया होता है क्योंकि लिटरली में उसने ट्रुथ बताया होता है, वो झूठ नहीं कह रहा होता है, उसने सब सच बताया था एंड वो ट्रिगर हो गया, लाइक लिटरली में वो ट्रिगर हो गया।
जो अपना जाओ होता है वो कहता है मैं ना तुम्हारे पे लिखा हुआ आर्टिकल तुम्हें भिजवाऊँगा, अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना, समझ के। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जिन उसे पकड़ने की कोशिश करे पर जंजीरें से उसकी हाथ बंधी हुई है, वो पकड़ नहीं पाता है। एंड जाओ जिसू इससे एक लुक देता है एंड जाओ जिसू फुल रोशनी में लग रहा होता है एंड जिन वहीं पर अंधेरे में लग रहा होता है। और कैद तो था ही वो। जो जाओ जिसू होता है वो बहुत डर के जाता है एंड युवान कहता है यार 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 आग लगा दी तूने। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है सच्ची में मैं थोड़ा नर्वस था। जो युवान होता है वो कहता है बिल्कुल नर्वस नहीं लगे, बिल्कुल नहीं, तुमने सच्ची में आग लगा दी। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है देखना अब मेरी आर्टिकल बेस्ट होगी, बेस्ट होगी। और वेन किसिंग कहेगा कि जाओ जिसू तुम तो ग्रेट हो। युवान कहता है पक्का वो कहने वाला है। एंड ये कहते ही वो जाओ को हक कर लेता है। जाओ भी युवान को हक किया हुआ था। जाओ को दिखाया जाता है जो ऑफिस पहुंच गया होता है और वैन केसिंग आज ऑफिस नहीं आया था। एंड जाओ इस बात से खुश था कि वैन केसिंग ऑफिस नहीं आया एंड वो आराम कर रहा है। आज वैन केसिंग आराम कर रहा है एंड जाओ जिसको 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं कर रहा है। वो उन्हें सारी चीज़ों को डाल रहा होता है, सारी चीज़ें कर रहा होता है, एक अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सेट कर रहा है, एक लेयर वाइज चीज़ें लिख रहा है। एंड उसके लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ना एक कहानी की तरह एक्सप्लेन करता है एंड ऑडियंस हुक हो जाती है। और उसके टाइटल एंड सब कुछ बहुत फैबुलस होता है, बहुत ज़्यादा। अभी हमें किन्सुंग को दिखाया जाता है जो उधर आते हुए कहता है मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। जाओ जिसू कहता है सच्ची में, पर मैंने तो मांगा नहीं। किन्सुंग कहता है आप इतनी मेहनत कर रहे थे, कब से अंदर थे, तो मुझे लगा कि आपको चाय चाहिए तो मैं इसलिए लेकर आ गया। इतना मेहनत मत कीजिए, आज आपने खाना भी नहीं खाया। जाओ जिसू कहता है मुझे फटाफट ये कंप्लीट करके पोस्ट कर देना है। मैं चाहता हूँ जब वैन केसिंग का डिस्चार्ज हो तो वैन केसिंग मेरा आर्टिकल देखे कि मैंने कितना मस्त लिखा है, कितना अच्छा लिखा है और मैं कितना ब्रेव हूँ, मैंने क्या काम किया है। वो देखे और बोले कि जाओ जिसू तुम ग्रेट हो, हर उन्हें मानना पड़ेगा कि मैं ग्रेट हूँ। जो किन्सुंग होता है वो कहता है आप तो ग्रेट है ही। जाओ जिसू कहता है बहुत बहुत शुक्रिया एंड चाय के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। किन्सुंग कहता है कोई बात नहीं एंड ये कहते ही जाने लगता है। पर जाओ रोकते हुए कहता है किन्सुंग कहता है हाँ। जाओ जिसू कहता है पर तुम गार्ड हो, मेरे नौकर नहीं, तो प्लीज़ आज के बाद ऐसा मत करना, तुम मेरे लिए चाय मत लाना। जब मैं बोलूँ रिक्वेस्ट करूँ तो ठीक है, पर तुम ऐसा काम मत करना। किन्सुंग कहता है पर मैंने तो आपको दोस्त माना है, और अगर दोस्त के लिए मैं चाय ला रहा हूँ तो इसमें नौकर की बात है। जाओ जिसू सुनकर स्माइल करते हुए कहता है अगर ऐसा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। किन्सुंग कहता है कोई बात नहीं एंड ये कहते ही वो स्माइल करते हुए जाने लगता है। सो और भी बहुत मेहनत करता है एंड फाइनली वो सब कुछ कंप्लीट कर देता है। एंड नाइट के 11 बजे ही वो उस आर्टिकल को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट कर देता है। एंड वो पोस्ट करके बस आराम कर रहा होता है। उसकी ना ऑफिस में ही नींद लग गई होती है क्योंकि वो देर रात तक काम कर रहा था एंड कोई उसे जगाता भी नहीं है और वो ऐसे ही कुर्सी पे सो जाता है। मॉर्निंग में उससे आवाज़ आ रही होती है तालियों की और चिल्लानों की। तो जाओ जिसू बड़ा बड़ा आँख खोलता है एंड कहता है हाँ क्या हुआ। देखता है तो सामने वूसी है, युवान है, वैन केसिंग भी है और किन्सुंग भी है जो ताली बजा रहे होते हैं। जाओ कहता है ताली क्यों बजा रहे हो। जो वूसी होता है वो कहता है तुम तो आर्टिकल पोस्ट करके सो गए, तुम्हें पता है नाइट में ही 1 मिलियन लोगों ने उसे देखा है और तुम्हारे काम की तारीफ की है। नाइट में 1 मिलियन लोग। जो अपना जाओ होता है वो कहता है 1 मिलियंस, दिन तो एकदम स्टार की तरह है। जो जाओ जिसू होता है वो जैसे ही बोलता है वो उसी कहता है कि वो स्टार की तरह है इसलिए लोगों ने नहीं देखा है। हाँ ये केस थोड़ा सा हाइप था इसलिए देख रहे थे, पर इसलिए भी देखा गया है क्योंकि तुम भी उसके विक्टिम थे, तुम भी उसके पीछे पड़े थे, मतलब वो तुम्हारे पीछे पड़ा था। एंड आज तक जितनी भी आर्टिकल आई है उसको लेकर इन 2 महीनों में सबसे बेस्ट तुमने काम किया है। तुमने उसके मुँह से सारी बात निकलवा दी, उसके बचपन की, उसके फादर की भी। ग्रेट जाओ जिसू ग्रेट। अभी सब ताली बजा रहे होते हैं एंड वैन केसिंग भी, और जाओ की नज़र वैन पे ही थी कि वैन उसकी तारीफ़ कर रहा है एंड वैन कुछ नहीं बोल रहा होता है। वो ताली बजाना भी छोड़ देता है एंड डेस्क पे जाकर बैठ जाता है। अभी जो उसी होता है वो कहता है आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तुम्हारा पहला काम, और पहला ही काम इतना फैबुलस, ट्रीट दे रहा तो बनता है। जो जाओ जिसू होता है वो शुक्रिया कह रहा होता है एंड युवान भी बहुत तारीफ़ करता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जो किन्सुंग होता है वो भी तारीफ़ करके बोलता है अपने नाइट पर जो काम किया वो एकदम सफल हो गया।
जब मुझे वूसी सर एंड युवा सर ने बताया कि इस बात के लिए आप आपके पास जा रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हो गया और मैं खुद को आने से रोक नहीं पाया। मैं वापस गेट पे जाता हूँ। जो हमारा जाओ जिसो होता है वो कहता है मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा किनसंग, तुमने मुझे चाय पिलाया था, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया। किनसंग कहता है थैंक यू सो मच, एंड ये कहते ही वो बाहर चला जाता है। सब तारीफ़ करके चले गए होते हैं पर वैन कैसिंग ने अभी तक तारीफ़ नहीं की होती है। जाओ जिसो वैन के पास भटक रहा होता है एंड कह रहा होता है हमारी चोट कैसी है। वैन कहता है वे बेटर। जो जाओ होता है वो कहता है ओ ओके, बहुत अच्छी बात है। जो वैन होता है वो कहता है अच्छी बात होगी ही, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो जाता हूँ, मेरी बॉडी खुद को बहुत जल्दी हील कर लेती है। अपना जो वैन होता है वो कहता है कमाल की बात है, वो तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल इंसानों में से हो। वैन कहता है हाँ वो मैं जानता हूँ। जाओ जिसो धीरे से बोलता है असली नार्सिसिस्ट तो ये है। वैन कहता है सुन लिया, मन में बोला करो तुम, फुसफुसाहट सुनाई दे देती है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है वैसे तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे। वैन कहता है क्या कहना चाहूँगा। जाओ कहता है कुछ भी। वैन कहता है हाँ जाके नहा लो, तुम में से स्मेल आ रही है, नहाए नहीं होंगे ना। जाओ कहता है ओ हो मेरे से बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है। ठीक है मानो मैंने नहीं नहाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे में से स्मेल आएगी, मैं बिल्कुल स्मेली नहीं हूँ, समझ गए। और तुम्हें ये कहना है कि जाओ जिसो तुमने बहुत कमाल का आर्टिकल लिखा है इसलिए नाइट भर में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गया तुम्हारा आर्टिकल पे, आपको ये कहना चाहिए। वैन कहता है मैं ये क्यों कहूँ, तुमसे अच्छा मैं लिख लेता हूँ। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है हो सेल्फ ऑब्सेस। वैन कहता है नॉट सेल्फ ऑब्सेस, ट्रुथ, ये ट्रुथ है। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है वो भूलना मत कि जिन भी अपने सारे किए हुए चीज़ों को ग्रेट मानता था वो भी सब कुछ ट्रुथ समझता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चा था। वैन कहता है मेरे में और जिन में बहुत फ़र्क है, मैं सच्ची में आर्टिकल बेस्ट लिखता हूँ। जो हमारा जाओ होता है वो कहता है ठीक है तो चैलेंज करते हैं, तुम मुझे कोई भी आर्टिकल दो तो जिस पे काम करना हो और तुम भी उस पे काम करोगे और लास्ट में देखते हैं कि सबसे अच्छा व्यूअर्स किस पे आता है। ओके देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तारीफ़ किसे मिलती है। और जज वूसी नहीं होगा, जज युवान होगा क्योंकि वूसी सर आपके साइड में रहते हैं। वैन केजिंग बोलता है पर युवान क्यों होगा, मैं उसे जज क्यों बनाऊँ, वो तुम्हारे साइड रहा तो। जाओ जिसो कहता है नहीं वो न्यूट्रल है, वूसी सर ने तो खुद मुँह पे कह रखा है कि वो तुम्हारे लिए बायस है, क्या तुम डर गए हो कि मैं जीत जाऊँगा। वैन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है पर अगर मैं जीत गया तो क्या। वैन कहता है जैसे ही जाओ उसका जवाब देते हुए कहता है मैं अगर जीत गया तो तुम मेरी सारी बातें मानोगे, मतलब सारी नहीं एक बात, और ऑब्वियसली मैं जीतने वाला हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है ओहो हो अब नार्सिसिस्ट कौन है। जाओ कहता है ओके मैं हमेशा अपना 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 नहीं करता रहता, तुमने पहले स्टार्ट किया था। जो वैन होता है वो कहता है अगर मैं जीत गया तो। जाओ कहता है अगर बाई चांस तुम जीत गया तो तुम भी कुछ मांग सकते हो मेरे से। वैन कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें किस करूँगा। जाओ ये सुनते ही बोलता है हाँ क्या क्या कहा तुमने। वैन कहता है अगर मैं जीत गया तो मैं किस करूँगा, क्या तुम डर रहे हो कि मैं जीत जाऊँगा। जाओ कहता है हाँ तुम तो एक नंबर की ठरकी हो, पर कोई बात नहीं, आई नो कि मैं जीतने वाला हूँ, ठीक है मंजूर है, बताओ लाओ कोई केस। जो वैन केसिंग होता है केस की फाइल धर देता है एंड कहता है ये भी एक क्रिमिनल केस ही है, पर इसमें जो क्रिमिनल है वो फीमेल है, तो देखते हैं कौन सबसे अच्छा आर्टिकल बनाता है और किसके आर्टिकल पर ज़्यादा वोट आता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है ओके। वैन कहता है पर ये भी डिसाइड हुआ जाएगा कि सबसे पहले किसने किया, जिसने पहले किया वो पहले ही जीत गया। युवान को दिखाने का झंझट भी नहीं होगा, और अगर दोनों ने साथ में किया है तो युवान को दिखाया जाएगा। जो हमारा वैन केसिंग होता है जैसे ये कहता है वो क्या बोलता है जाओ जैसे ओके फेयर इनफ, जिसका सबसे पहले हुआ वो जीतेगा, युवान को साइड करो। अब ना वैन कहता है ओके फेयर इनफ, एंड जाओ और वैन एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। हमें जाओ को दिखाया जाता है जिसे आराम करना चाहिए पर वो उस आर्टिकल में झुक जाता है, वो पूरी तरीके से झुक गया होता है उस आर्टिकल में, एंड उसे वो आर्टिकल करना ही करना था, कंप्लीट करना ही था। वो भी एक क्रिमिनल केस था बट लकीली वो जिन जैसा क्रिमिनल केस नहीं था, वो इतना डार्क नहीं था। अभी जाओ जैसू फिर से बहुत मेहनत करने लगता है एंड नाइट हुई थी, जाओ घर भी नहीं गया होता है, वो बस खाना खाया होता है और खाना भी यहीं का था, उसने वही खाया होता है, वो लिटरली में नहाया भी नहीं था। जो अपना वैन होता है वो नाइट के 11 बजे ऑफिस में आता है एंड उसके सामने फ़ाइल रखते हुए कहता है मैंने ये फ़ाइल कंप्लीट कर ली है, हर जाके तुम नहा लो क्योंकि मैं जीत चुका हूँ। वैन
जैसे ही ये कहता है जाओ बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। वैन कहता है उप्स, पर ये तो हो चुका है। जाओ कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एंड ये कहते ही वो सारे फाइल्स को देखने लगता है एंड कहता है ठीक है बट इसमें वॉइस एंड फ़ोटो नहीं है। जो वैन होता है वो कहता है मैंने तुम्हें PDF भेजी है, मैंने तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट का लिंक भेज दिया है, जाकर चेक कर लो, मैंने तो सब कुछ अटैच किया है। जब अपना जाओ चेक करता है तो हाँ, वैन का काम परफेक्ट था। वो कह सकता है कि एकदम परफेक्ट है, पर ये इतनी जल्दी इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। जो जाओ जैसे बोलता है वो कहता है ये चीटिंग है, ये चीटिंग है, मे बी तुमने ये पहले से ही कर लिया हो सारा काम। तो ये तो चीटिंग हुआ ना, तुमने मेरे साथ धोखा किया। हाँ, जो वैन होता है वो कहता है जब मैंने तुम्हें वो फाइल दी है तब मैंने काम स्टार्ट करना किया है, ठीक है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने कोई पहले से काम करना स्टार्ट नहीं किया है, तुम्हारे साथ काम करना स्टार्ट किया है, बस ये है कि मेरा स्पीड बहुत तेज़ है। जाओ जिसको कहता है पर स्टिल ये गलत है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है। वैन कहता है ओके ओके ओके, एक काम करो, तुम मुझे कोई टॉपिक दो, तुम तो एक्टर को ही चिपकाओगी मुझे, कोई एक्टर दो, उसके बारे में मैं सब लिखूँगा, एकदम बेस्ट आर्टिकल होगा, दो मुझे, जबकि मैं एक्टर पे लिखता भी नहीं हूँ, मैंने बहुत कम लिखा है। जो जासूस होता है वो कहता है ओके, अच्छा आइडिया है। अपना जो वैन होता है वो कहता है पर एक बात तो ऐड करना भूल गया। जाओ कहता है क्या। वैन कहता है अगर ये होता है तो जब मैं तुम्हें किस करूँगा तो मुझे रोक नहीं सकते, जब तक मैं खुद रोकना ना चाहूँ। जाओ बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है। वैन बोलता है तो अगर तुम जीत जाओगे तो तुम मेरे से 2 काम करवा लेना। फेयर इनफ। जो अपना जाओ होता है उसके अंदर ना थोड़ा ईगो तो है, वो हारना नहीं चाहता है और वो घमंड में ही सारा काम करता है, जिनका केस भी घमंड में ही लिया था। तो वो कहता है ठीक है, एंड वो एक एक्टर का नाम बताता है कि इस एक्टर के बारे में तुम्हें लिखना है, ओके। जो अपना वैन होता है वो कहता है अभी तुम आराम कर लो, मैं कल 1 बजे से स्टार्ट करूँगा, तुम आराम कर लो। जो अपना जाओ होता है वो वैन को देखने लगता है एंड वो बोलता है वैन मेरा कार नीचे ही है, घर छोड़ दूँ। जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सिर हिला देता है एंड वो स्टिल कार के पीछे ही बैठा हुआ था। जो वैन केसिंग होता है वो घर आ गया होता है, जाओ जिसू भी साथ में ही था। वैन केसिंग सोने चला जाता है, पर जाओ जिसू नाइट में ही काम करने लगता है, पर उसे कब नींद आ जाती है उससे पता ही नहीं चलता एंड वो मॉर्निंग में थोड़ा लेट भी उठता है। वो जैसे ही उठता है, आज तो वो और भी लेट था, वैन केसिंग तो पक्का चला गया होगा काम पे, इसलिए वो नहाता है, नीचे जाता है तो देखता है कि वैन केसिंग उसका वेट कर रहा था। जाओ हैरान था एंड वो कहता है तुम मेरा वेट कर रहे थे। वैन केसिंग कहता है हाँ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, आखिरकार तुम मेरा कॉम्पिटिशन हो, अगर मैं जल्दी ऑफिस चला गया तो तुम कहोगे ना कि तुमने काम पहले से स्टार्ट कर दिया। जो जाओ जैसो होता है वो मुंह बना लेता है एंड कहता है ठीक है छोड़ो मुझे। वैन कहता है छोड़ता हूँ तुम्हें, एंड ये कहते ही वो उसे ड्रॉप कर देता है एंड खुद भी वहीं पर उतरता है, जाहिर सी बात है। जो जाओ जैसो होता है वो मन में कहता है कुछ भी कर लो वैन, तुम जब काम स्टार्ट करोगे ना तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। नाइट में मैं इसलिए तो इतना लेट सोया क्योंकि मैं लिख रहा था, इस बार तो मैं ही जीतने वाला हूँ। ये कहते हुए वो अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है एंड वो लिखने लगता है, वो बहुत ज़ोर शोरों से लिखने लगता है। पर वैन 1 बजे वो स्टार्ट करता है, अराउंड नाइट के 8 बजे वो आता है एंड वो फाइल देते हुए कहता है फाइल तैयार है, लिंक तुम्हें भेज दिया है, जाके चेक कर लो। जाओ कहता है ये कैसे हो सकता है, इस इनसेन, मैं नाइट से काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे लिखना बाकी है और तुम 1 बजे से काम कर रहे हो और तुमने मुझे 8 बजे दे दिया, ये गलत है। जो वैन होता है वो कहता है क्या गलत है, तुम्हारे आंखों के सामने सारा काम कर रहा था, 1 बजे स्टार्ट किया और 8 बजे ठीक ख़त्म किया है, तो उसमें गलत क्या है। हाँ बताओ अगर मैंने कोई चीटिंग किया हो तो, और ये एक्टर तुमने ही मुझे दिया है ना, जबकि ये एक्टर इतना अंडररेटेड है, इतना गायब एक्टर तुमने मुझे पकड़ा दिया जिसके बारे में सर्च करना भी मुश्किल था। जाओ कहता है तो तुमने कैसे पता लगाया ये सब। वैन कहता है क्योंकि मैं अक्लमंद हूँ। जाओ कहता है ये अक्लमंद होने से कुछ नहीं होता। वैन कहता है बहुत होता है और अब तुम बात से पलट नहीं सकते हो, क्या तुम डरपोक हो। जाओ कहता है मैं बिल्कुल डरपोक नहीं हूँ। वैन कहता है तो ठीक है मेरी शर्त पूरी करो। जाओ कहता है अभी। वैन कहता है हाँ, और याद रखना तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। जो जाओ जैसे होता है वो इतना घबरा हो जाता है एंड कहता है ओके मैं डरपोक थोड़ा ना हूँ। एंड ये कहते ही वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। वैन कहते ही स्माइल करता है और उसके लिप पर ही देख रहा होता है
एंड ज़ाओ जिसू को बहुत ऑकवर्ड फील होता है एंड वो कहता है नहीं, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, ये गलत बात है, कुछ करो कुछ करो, मुझे नहीं देखना है तुम्हें। जो अपना बहन होता है वो कहता है ओके होल्ड ऑन, एंड ये कहते ही वो पर्दा देखता है ब्लैक कलर का एंड वो उसे फाड़ देता है और ज़ाओ जिसू की आंखों पे पट्टी बांध देता है। ज़ाओ जिसू वैन के लिप्स के अपने पास आते हुए फील कर पा रहा था एंड वो सांसें भी, एंड वो उसे रोक लेता है। वैन कहता है तुम रोक नहीं सकते थे ज़ाओ जिसू। ज़ाओ जिसू कहता है ओके ओके मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, पर तुम तो मुझे देख रहे हो ना। एंड ज़ाओ ने अभी पट्टी हटा दी थी। वैन कहता है तो क्या मैं आंखें बंद करके करूँ, मैं पता कैसे लगा पाऊँगा तुम्हारे लिप्स कहाँ पे है। जो अपना ज़ाओ होता है वो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी अपनी आँखें को बांधना पड़ेगा, जैसे मेरी आँखों में पट्टी बांधी है ना, खुद की आँखों में भी पट्टी बांधो। एंड ये कहते ही वो अपने जेब से रुमाल निकालता है एंड वो भी ब्लैक कलर का था एंड वो वैन केजिंग की आंखों पे बांध देता है एंड खुद की आंखों भी कवर कर लेता है। एंड वैन के हाथों को लेकर अपनी आंखों पे रखते हुए कहता है कि देखो मैंने पट्टी बांध रखी है। एंड वो भी उसकी आंखों पे हाथ रखता है ये मेक श्योर करने के लिए कि उसने पट्टी बांधी है या फिर नहीं। एंड वैन की पट्टी बंधी हुई थी। जो वैन होता है वो ज़ाओ के गालों को टच करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि लिप्स कहाँ पर है। एंड वो लिप्स पे जैसे ही हाथ रखता है ज़ाओ जिसू की ब्रीदिंग बढ़ने लगती है। वैन केजिंग ज़ाओ के कमर को होल्ड करता है एंड धीरे धीरे अपने करीब लेने लगता है एंड ज़ाओ जिसू की पूरी सांसें भरने लगती हैं। वैन केजिंग अपने लिप्स को धीरे धीरे ज़ाओ जिसू के लिप्स के करीब ले जा रहा होता है एंड ज़ाओ जिसू उस सारे मोमेंट को फील कर पा रहा था। वैन केजिंग अपने ज़ाओ के लोअर लिप्स को पहले हल्का सा सक करता है एंड ज़ाओ एकदम हैंग हो गया था एंड वैन केजिंग धीरे धीरे ज़ाओ को किस करने लगता है। वो अपने जीभ को ज़ाओ जिसू के माउथ के अंदर इंसर्ट करता है एंड आगे क्या होता है, दोनों की सलाइवा एक दूसरे से मिल रही होती है एंड ज़ाओ जिसू का पूरा बॉडी वार्म होने लगता है। वैन केजिंग ज़ाओ जिसू के कमर पे हाथ रखते रखते उसके बम पे हाथ रखता है एंड उसे कैरी करता है एंड ज़ाओ एकदम शॉक था। वैन केजिंग उसे कैरी करके एक डेस्क पे रखता है एंड वो उसे डेस्क पर रख कर किस कर रहा होता है। जो अपना ज़ाओ था ना, वैन उसके पाँव को अपने कमर पर रैप करता है एंड उसके पीठ को एक हाथ से पकड़ा हुआ था एंड दूसरे हाथ से उसके सर को होल्ड किया था जिससे वो उसके बालों को ग्रैब कर पा रहा था एंड ज़ाओ जिसू उसे रोक नहीं पा रहा था। एंड कुछ मोमेंट में ज़ाओ जिसू भी एकदम ब्लैंक हो गया होता है, वो भी उसे रिटर्न में किस करने लगता है एंड वो वैन केजिंग के बालों को कस के पकड़ने लगता है एंड वैन केजिंग को ये अच्छा लग रहा होता है। वैन केजिंग ने ज़ाओ जिसू को तब किस किया था जब वो मर रहा था एंड ज़ाओ ने कहा था कि तुम्हें किस करना भी नहीं आता है, पर अब वैन केजिंग बहुत अच्छा किस करता है। वो ज़ाओ को एक बहुत डीप किस करता है, ज़ाओ भी उसे किस कर रहा होता है एंड बाहर बारिश आना स्टार्ट हो गया होता है एंड विंडो पे पूरा पानी भर गया होता है, पर वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। अचानक से एक विंडो ओपन हो जाता है जिससे हवा अंदर आने लगता है एंड हवा अंदर आने के चक्कर में जितने भी फाइलें होती है ना वो उड़ने लगती है वैन एंड ज़ाओ के आसपास ही, और पानी तो अंदर आ ही रहा था, पर वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे होते हैं एंड ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मैंने बहुत समय बाद किसी एफ में रोमांटिक सीन लिया है। ओह गॉड, मैं इन दिनों बहुत अजीबोगरीब स्टोरी ला रही थी जिसमें रोमांस उतना नहीं था, बट गर्ल 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 फाइनली मैंने एक रोमांटिक सीन दिया। कैसा है, अच्छा है ना? क्या है ना, इंटीमेट सीन से ज़्यादा ऐसे रोमांटिक सीन अच्छे लगते हैं मुझे। लिटरली में ऐसे सीन बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगते हैं तो कमेंट में बताइएगा एंड गाइस कमेंट कीजिएगा ना। देखो मैं स्टिल बीमार हूँ, गोली खा के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैंने अपने ऑडियंस को इतना तरसाया है, बट अब मैं क्यों ना उनको थोड़ा खुश करूँ, इसलिए मैं रेगुलर अपडेट दे रही हूँ। मैंने एक वन शॉट भी लाया जो कुछ ज़्यादा ही वन शॉट था, मतलब कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट था, बट गाइस मैंने ट्राई किया एंड इसे क्यूट बनाने की कोशिश की। अब मेरा दिमाग घास चढ़ने गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, इस वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पर डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ एंड मैं धीरे धीरे चीज़ें भूलती रहूँगी सारी की सारी, एंड मैं आपके लिए अच्छी अच्छी एफ लाती रहूँगी। तो ये पार्ट, इस पार्ट में तो कमेंट करना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, कमेंट में आप अपनी रिसेंट यूज़ की हुई इमोजी डालिए
देखते हैं कि आपने रिसेंटली क्या इमोजी यूज़ की है। मैंने जो इमोजी यूज़ की है वो दिल की इमोजी है। मैं भी कमेंट ऑप्शन में डाल दूँगी कि मैंने कौन सा इमोजी यूज़ किया है, आप भी डालना मत भूलिएगा। एंड गाइस, नॉट चीटिंग। एंड कभी तो मेरी बात मान लिया करिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होने वाला है क्योंकि वैन एंड जाओ ने तो एक दूसरे को किस कर लिया। वैन को ऑकवर्ड नहीं लगेगा, पर जाओ को तो लगेगा ना, क्योंकि जाओ को तो कुछ याद नहीं है। एंड हाँ, शायद वैन कुछ कह रहा था ना युवान के बारे में। युवान कौन है, वूसी कौन है, बहुत कुछ है जानने के लिए जो आपको आगे वाले पार्ट में ज़रूर पता चलेगा। तो शायनारा, बाय बाय।